क्यों खास है इस बार के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन विंग पर। हमारी कोशिश है कि अपने देश के चुनाव के साथ साथ दूर दराज के सभी देशों का चुनावी खबरें आप तक पहुंचाई जाए और रूबरू कराई जाए। लीबिया को हमने पहले भी कवर करते रहे हैं। इसी साल फ्रांस में अप्रैल में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाले हैं। यहाँ विपक्ष की स्थिति कमज़ोर मानी जा रही है, इसलिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फिर से दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। जनमत सर्वेक्षणों के पहले दौर में मैक्रोन को आगे दिखाया गया था। फ्रांसीसी मतदाता पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य संकट जारी है, इसलिए महामारी को काबू में रखना मैक्रो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। वहीं दूसरी तरफ जानकार का यह अनुमान लगा रहे हैं कि यदि महामारी फिर से बढ़ती है तो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं राष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जीन मैरी ले पेन की सबसे छोटी बेटी मरीन ले पेन चीड़पंथी नेशनल रैली पार्टी के बैनर पे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया है। आपको मालूम हो कि मरीन ले पेन के पिता जीन मैरी ले पेन सन 1972 से 2011 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों ने मरीन को करारी शिकस्त दी थी। मरीन को केवल 33.1% वोट मिले थे, जबकि मैक्रो को 66.1% वोट मिले थे। फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आइए एक नज़र डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव पर। 1962 में जनमत संग्रह के बाद जनता को सीधे राष्ट्रपति चुनने का चांस मिला था। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्ष 2000 तक यह कार्यकाल 7 साल का होता था। अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद में रहने की अनुमति है। पर्चा दाखिल करने के लिए अधिकतम 500 जनप्रतिनिधियों का समर्थन जरूरी होता है। कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक ही प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है। नामांकन के लिए 30% बाहरी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समर्थन जरूरी होता है। आइए डालते हैं कौन मतदान कर सकता है। देश की जनता को सीधे राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिला हुआ है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी फ्रांसीसी नागरिक मतदान कर सकते हैं, चाहे फ्रांस में रह रहे हों या नहीं। जैसे भारत की आबादी से करीब 5,500 वोटर सीधा फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं, जो ये पुडुचेरी, यानम आंध्र प्रदेश, माहे केरल और कराईकल तमिलनाडु में बने 4 मतदान केंद्रों पर डाक मत पत्र डाले जाते हैं। फ्रांस से 1954 तक आज़ाद हुए इन इलाकों में आज भी कई फ्रांसीसी पासपोर्ट धारी हैं। हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की एक ऊपरी सीमा होती है, जिसकी निगरानी एक समिति करती है, जिसको सख्ती से पालन करना पड़ता है। कुल मिले वोटों के साथ उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। खाली या खराब वोटों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। संवैधानिक के नियम के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव के नतीजों को 10 दिन के भीतर ही की जाती है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।